राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके स्वागत की तैयारी में, और आज उनका कैवलकेड यहां पर पहुंचा है। पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से उनका वहां पर स्वागत किया जाए। कल आपने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल को तोड़कर पहुंचे थे एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए, और ये जो गर्मजोशी थी वो दुनिया भर में देखने को मिली थी। लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और अब दोनों ही राष्ट्रपति पुतिन की अगुवाई करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को यानी कि कल भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर यह दौरा हुआ था और इस दौरान रक्षा सहयोग और खासकर व्यापार पर जोर रहेगा। फिलहाल ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं, और खुद जैसा कि परंपरा भी है प्रधानमंत्री पहले अगवानी करने राष्ट्रपति की पहुंचे, और उसके बाद अब क्योंकि कल तो अनौपचारिक चर्चाएं हुई हैं, कल अनौपचारिक रूप से डिनर हुआ, बातचीत हुई, स्वागत हुआ, और आज जो चर्चाएं होंगी वो औपचारिक तरीके से होंगी, और खासकर याद रखिए खासकर ट्रेड पर होगी, डिफेंस पर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया यूक्रेन के वॉर के शुरू होने के बाद से ही जिस तरीके से तमाम सैंक्शंस लगने के बाद रशिया पर तेल वहां पर सस्ता हुआ, तेल के दाम गिरे, और ऐसे में एक बड़ा बायर बन गया इंडिया तेल के लिहाज से। इस पर तो बातचीत होगी ही, और भी अन्य मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। पुतिन कल शाम को दिल्ली पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी उनके साथ उन्होंने डिनर किया, और आज शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर अहम चर्चा होने वाली है। और आपको यह भी बताएं, आज एक चैनल का भी उनके हाथों शुभारंभ भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साझेदारी के 25 साल पूरे हो चुके हैं। हिंदी रूसी भाई भाई कहा जाता था, और 25 साल पुरानी दोस्ती है रशिया की। पुतिन की यात्रा भारत रूस रणनीति की साझेदारी के 25 साल पूरा होने के मौके पर हो रही है, और यह साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। आपने देखा था किस तरीके से बावजूद इसके कि बार बार कोशिश की गई अमेरिका द्वारा इस दोस्ती को तोड़ने की, कम करने की, भारत के रुख को डिगाने की, लेकिन बावजूद इसके भारत नहीं डिगा तो नहीं डिगा। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में रक्षा सहयोग को मजबूत करना, बाहरी दबावों से इतर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उनसे इतर बायलैटरल रिलेशंस को सिक्योर करना, सुरक्षित करना, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर कॉर्पोरेशन के नए नए रास्ते तलाशना इस मीटिंग का मेन एजेंडा होगा। कल अनौपचारिक तरीके से राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वयं नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वागत किया था, और आज ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ थोड़ी देर में पहुंचेंगे पुतिन, वहीं दूसरी तस्वीर में आप विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, और ये तस्वीरें जो है वो पूरी दुनिया देखेगी। आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे हो तो रशिया के तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, संभवतः तमाम उच्चायोग के सदस्य हों, एम्बेसडर्स हों, और ये तस्वीर में आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी गाड़ी तक चलकर पहुंचे थे। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा उनके व्यक्तित्व का बहुत ही सराहा जाने वाला कदम है। संभवतः आमतौर पर इस तरीके से बहुत से प्रधानमंत्रियों को नहीं देखा गया है जो खुद से इस तरीके से छोटे छोटे कदम उठाएं, और यही बात है जो लोगों का दिल भी जीत लेती है। लेकिन हम जिक्र क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन का कर रहे थे, राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी कभी भी यहां पर पहुंच सकती है। और देखिए, ये दौर ऐसा है जब दुनिया काफी हद तक सैंक्शंस की मार झेल रही है। ये जो दौरा है राष्ट्रपति पुतिन का, ये ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने रशिया से भारत की तेल खरीद पर भारी टैरिफ लगा दिया और दिल्ली वॉशिंगटन संबंधों में तनाव भी बढ़ा दिया है, और इसी प्रभाव पर भी चर्चा होगी। पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की हालिया पहलों की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी की हालिया पहलों की जानकारी के साथ साझा करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा करेंगे। भारत लगातार बातचीत का समर्थक रहा है, कूटनीति से सॉल्यूशन का समर्थक रहा है, ऊर्जा सहयोग में भी सेंटर बने रहने की बात करता रहा है, क्योंकि ताजा अगर सैंक्शंस की बात करें, ताजा अमेरिकी प्रतिबंधों की बात करें, तो भारत के तेल आयात घटने पर रशिया ने कच्चे तेल पर अतिरिक्त छूट देने की पेशकश की थी। तो बावजूद इसके कि कितना भी प्रेशर अमेरिका की ओर से क्रिएट किया जाता रहा, और अमेरिका से पहले अगर आपने याद होगा रशिया यूक्रेन जब वॉर शुरू हुआ था और दुनिया 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आई थी, और ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में भी, उस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भी भारत की सिचुएशन बिल्कुल स्थित थी, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज किन मुद्दों पर बात होने वाली है, यह दौरा बहुत अहम क्यों है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ा मैसेज जाएगा, खासकर अमेरिका सरीखी कंट्रीज को,
और दूसरी बात ये कि दुनिया को ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान बातचीत से सॉल्यूशन की बात करता रहा है, करता रहेगा। फिलहाल पुतिन के प्रोग्राम की आप ये टाइमलाइन देख रहे हैं, किस तरीके से डेडलाइन है। यहां पर शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा। रात 9 बजे रशिया के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति पुतिन। आज उनका दूसरे दिन का दौरा है और सबसे बड़ी बात यह है सुबह 11 बजे, जो कि 11 बज चुके हैं, राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत होगा। कभी भी पहुंचेंगे यहां पर राष्ट्रपति पुतिन और स्वागत के लिए पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं, राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने जाएंगे। और अगर देखें आज होने वाली बैठक में कई मायनों में काफ़ी अहम इसलिए भी क्योंकि इसमें तेल सप्लाई बढ़ाने पर बातचीत होगी। तेल को लेकर एक अच्छा व्यापार दोनों देश साझा करते हैं और इंडिया खासकर इंपोर्ट करता है रशिया से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और सुगम किया जाए, इस पर बातचीत होगी। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र पर सहयोग के नए विकल्प खोजने पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में भी, जिसका आपने खूब नाम सुना हुआ, खूब चर्चाएं हुई होंगी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में और पूरे इलाके को अभेद्य किले में तब्दील करने में S-400 डिफेंस सिस्टम का काफी अहम रोल रहा था। इसके साथ साथ Su-57 फाइटर जेट जैसी डिफेंस डील्स पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरीके से जियोग्राफिक कंडीशंस बदल रही हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदली हैं पिछले कुछ सालों में, चाहे वॉर्स की वजह से, चाहे अब आपने देखा डिजास्टर्स की वजह से, मेहम्स की वजह से, बदलते भू राजनीतिक माहौल में पुतिन का यह दौरा भारत रशिया की राजनीतिक साझेदारी की मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो निरंतरता है, इसकी निरंतरता की महानता को भी दिखाता है। वजह यह है कि यह स्टेबल रही है सालों साल, 25 साल तक लगातार। और आज आप देखिए किस तरीके से यहां पर लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि पुतिन के अगर दूसरे दिन के स्केड्यूल की हम बात करें, वो तो हम दिखा ही रहे हैं साथ आपको टीवी स्क्रीन पर, एक बार खुद भी बता दें। सबसे पहली बात यह है कि पुतिन का जो सेरेमोनियल वेलकम होगा, सेरेमोनियल वेलकम आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है हिंदुस्तान में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सेरेमोनियल वेलकम के लिए पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन में। और उसके बाद वो सुबह 11:30 बजे पुष्पांजलि समारोह के लिए राजघाट जाएंगे। और 11:50 पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ऑफिशियल मीटिंग होगी। देखिए अनऑफिशियल बातचीत तो कल ही हो चुकी है, डिनर भी कल हो चुका है, और प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति पुतिन को वहां पर लेने के लिए पहुंचे हैं। और यही उनकी गर्मजोशी भी दिखाता है। और आपको याद होगा शंघाई में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजिंग में, दरअसल बीजिंग की बात हम कर रहे हैं, बीजिंग में जब अपनी गाड़ी में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने बिठा लिया था, अचानक हुआ था ये ऐसा, और वो तय नहीं था। और इसकी चर्चा, वो जो तस्वीर गाड़ी के अंदर से बाहर आई थी, वो दुनिया भर में इस तस्वीर की चर्चाएं हुई थी। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं। और 1:50 पर हैदराबाद हाउस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अच्छा देखिए, हैदराबाद हाउस हिंदुस्तान में आमतौर पर विदेशी मेहमानों को, विदेशी चीफ गेस्ट को हैदराबाद हाउस में ही होस्ट किया जाता है, वहीं वेलकम किया जाता है। शाम 7 बजे पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राजभवन जाएंगे, स्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा और रात 9 बजे रूस के लिए रवाना हो जाएंगे और उनका ये दौरा जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग, और मॉस्को से ये जो दोस्त आया है, इस दोस्त के आने के रिपरकशंस क्या होंगे, दुनिया पर इसका असर क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो यह कि पड़ोस में बैठा चाइना, हालांकि चाइना की रशिया की आपस में दोस्ती जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ पहले से ही रशिया की ये दोस्ती और इसका प्रगाढ़ होना, अब चाइना को कैसे इस पर चिंता होगी, वहीं पाकिस्तान को कैसे मिर्ची लगेगी, ये सोचने वाली बात है। और अमेरिका इस पर अब कितना चिढ़ेगा या फिर अब की बार विवेक से काम लेगा, सवाल यह भी है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर पूर्व भारतीय राजनयिक वीना सीकरी हैं, इनसे बातचीत जब की गई तो उन्होंने जानकारी ये दी कि ये एक सिंबोलिज्म है, और ये जो सिंबोलिज्म है वो बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए खुद ये निर्णय लिया कि वो एयरपोर्ट जाएंगे, हवाई अड्डे पहुंचेंगे और खुद उनका स्वागत करेंगे। ये जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे थे, अगर एक बार फिर से हम इसको दिखा सकें, ये तो तस्वीर आप राष्ट्रपति भवन की देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब राष्ट्रपति
का स्वागत करने के लिए, राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए खुद ब खुद वहां पर पहुंचे थे एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, अगर हम राष्ट्रपति पुतिन की बात करें, तमाम मीटिंग्स की बात करें अगर, तो आमतौर पर यह देखा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन हमेशा जो तय समय है उससे थोड़ा सा लेट ही पहुंचते हैं। इसको उनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा माना जाता है। एक वर्ल्ड लेवल पर उनके एक मनोवैज्ञानिक, चाहे प्रेशर आप कह लीजिए, या एक छाप छोड़ने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जाता है। हालांकि भारत के साथ आमतौर पर ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम चाहे मीटिंग्स हुई हो, वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग दिखाई देती है। खुद बढ़कर गले लगना पुतिन का, खुद बढ़कर हाथ मिलाना, खुद बढ़कर अपनी गाड़ी में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बिठा लेना, ये तमाम चीजें बताती। ये देखें, ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखते ही उन्हें राष्ट्रपति पुतिन ने गले से लगा लिया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत आज होगा, लेकिन अनौपचारिक स्वागत तमाम प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे थे। और थोड़ी देर में वो, ये देखें एयरपोर्ट पर किस तरीके से उनका स्वागत भी किया गया, पारंपरिक नृत्य के साथ, सांस्कृतिक पहचान लिए हुए और भारतीय परिधान में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया गया। थोड़ी देर में पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत था कि प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए, ये देखें कल की तस्वीरें, कल रात की आप देख रहे हैं, खुद वो एयरपोर्ट पहुंचे थे। चर्चा के 3-4 प्रमुख क्षेत्र रहेंगे, जिसमें सहयोग का क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि सहयोग पर ही तो सब कुछ निर्भर है। देखिए, हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत और रशिया द्वारा ज्वाइंट तरीके से अब हिंदुस्तान और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की। ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, S-400 डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपको याद होगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया भर में इसका डंका बजा था। और ये दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गए थे। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा है कि वो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी को भी यहां पर अदला बदली की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिन पर हमारी सरकार निश्चित रूप से बहुत ध्यान से विचार करेगी। व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुतिन ने कल यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि सोवियत संघ को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इन सभी पर व्यापार के संदर्भ में चर्चा भी की जाएगी। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये जो काफिला आपने अंदर जाते हुए देखा था, ये राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के एंटर करने का काफिला था। और इसी काफिले में राष्ट्रपति, ये देखें, ये काफिला जो बढ़ रहा है आगे की तरफ, ये हैदराबाद हाउस की तरफ जा रहा है। और इसी में बड़ा काफिला है राष्ट्रपति पुतिन का। और उससे पहले ही पूरी तरह से रोड पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर बंद कर दिए गए थे। और राष्ट्रपति पुतिन का काफिला अंदर एंट्री कर चुका है, जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अंगरक्षक दल है, घुड़सवार सहित, उनको रिसीव करेंगे और रिसीव करके उनको फोर कोर्ट तक ले जाएंगे, जहां पर 21 तोपों की सलामी उस दौरान दी जाएगी। और उसके बाद भव्य स्वागत समारोह तैयार होगा। यानी कि अब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री हो चुकी है और अब जो अंगरक्षक दल है वो उनका वहां पर स्वागत कर रहा है, उनकी अगवानी कर रहा है।
तो थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पुतिन का कॉन्वॉय पहुंच गया है। आपसे पहले जो आप काफिला देख रहे थे राष्ट्रपति भवन में एंटर करते हुए, पूरे लाव लश्कर के साथ राष्ट्रपति पुतिन का काफिला वहां पर पहुंच गया है। उन्हें पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 21 तोपों की सलामी दी जाने वाली है। और ऐसे में पूरा ये आप अगर देखें कि किस तरीके से वहां पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की ओर से हों, चाहे रशिया की एम्बेसडर्स हों, वहां पर बैठे हैं। और बड़ी ही तल्लीनता के साथ आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी देख रहे होंगे कि इंतजार में कब यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं। इसके जस्ट पीछे मुख्य गेट है, यानी कि गेट नंबर 1 है राष्ट्रपति भवन का, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अंगरक्षक दल है वो उनकी अगवानी कर रहा है। वो तस्वीरें भी आपको कुछ ही पलों में वो तस्वीरें भी दिखाई देंगी अगवानी करते हुए। जब अगवानी करके और जो फोरकोर्ट तक जब वो दल अंगरक्षक दल उनको राष्ट्रपति पुतिन को वहां तक ले जाएगा, तो उसी दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यानी कि भव्य स्वागत की तैयारियां राष्ट्रपति भवन की तरफ से की गई हैं। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद है और उनके जो कैबिनेट के साथी हैं दोनों तरफ से वो वहां पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही पलों में जो अंगरक्षक दल है वो उनकी अगवानी करेगा मुख्य गेट से। मुख्य गेट पर उनका काफिला पहुंच गया है और वो अगवानी की तस्वीरें आपसे कुछ ही पलों में आपको मिलेंगी, क्योंकि भव्य स्वागत की तैयारियां की गई, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती और जो लंबे समय से जो रणनीतिक साझेदारी चली आ रही है वो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि ये केवल दिखावावर नहीं है। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा था कि ये समय की कसौटी पर हमेशा ये खरा उतरी है दोस्ती, और ये आने वाले समय में और नई ऊंचाइयों को ले जाएगी। जब हैदराबाद हाउस में भी जब दोनों लोग बैठेंगे और जो रणनीतिक बातें होंगी तो उसमें भी कई नए आयाम छूने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से की जाएगी। और अब वो तस्वीरें क्योंकि पूरी तरह से देख सकते हैं अभी भी रोड पूरी तरह से ट्रैफिक बंद है, क्योंकि अंदर काफिला जा चुका है राष्ट्रपति पुतिन का, और उस काफिले की अगवानी के लिए जो अंगरक्षक दल है जी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचने वाले हैं और उनकी अगवानी के लिए खुल जैसा कि प्रोटोकॉल है, जैसा कि हिंदुस्तान में परंपरा है, देश की सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। और हल्का सा अगर आप आगे देखें, ये देखिए तोपों की सलामी दी जा रही है। ये जैसा कि हमने कहा था कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 21 तोपों की सलामी उन्हें दी जा रही है। उनके पहुँचते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस तरीके से स्वागत उनका किया जा रहा है, ये देखें कैसे घुड़सवार तमाम पहुंचे हैं। और इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, उनके पहुंचते 21 तोपों की सलामी दी जानी शुरू कर दी गई है। पुतिन का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में घुड़सवारों की ओर से जहां एक तरफ सलामी कार्यक्रम देखने को मिला, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अगवानी करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़कर स्वयं उनकी गाड़ी से उनको रिसीव करते हुए, ये देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपसे कुछ ही देर में गाड़ी से बाहर निकलेंगे राष्ट्रपति। ये देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रशिया के प्रेसिडेंट्स को किस तरीके से अगवानी करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और ये देखें किस तरीके से मुस्कुराते हुए। ये आप अगर महसूस करें तो पुतिन के चेहरे पर आमतौर पर उनका चेहरा पोकर फेस होता है, आमतौर पर बड़ा सधा हुआ एक्सप्रेशनलेस चेहरा होता है, लेकिन बहुत ही गर्मजोशी वाली मुस्कुराहट थी इनके चेहरे पर, अभी भी बरकरार ही है अगर आप देख पाएं तो। और आमतौर पर अगर देखा ऐसा जाता है कि उनके चेहरे से कोई पहचान नहीं पाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। और यही खास बात है पुतिन की कि पुतिन की बॉडी लैंग्वेज हो, उनका हाथ मिलाना हो, उनका पैर पर पैर रखना हो, ये सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। और ऐसे में आपको वो मीटिंग याद होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ लगातार बोलते रहे हैं और खुद ब खुद इनिशिएटिव्स लेते रहे हैं, लेकिन पुतिन ने अपनी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और इसे कहते हैं पावर कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग। लेकिन आज की बॉडी लैंग्वेज में अगर आप फर्क देखेंगे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लगातार बनी हुई है। यही फर्क है हिंदुस्तान की छवि में, हिंदुस्तान की कैपेसिटी में, हिंदुस्तान की अप्रोच में।
जो आज राष्ट्रपति पुतिन के चेहरे पर दिखाई भी दे रही। देखिए उन्हें किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होटल मौर्या से निकले और राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। आवाज सुने जरा। श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। आपने ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं उनके साथ उनका आमतौर पर बहुत सधा हुआ चेहरा देखा होगा, लेकिन आज ऐसा कम से कम देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखें उनकी अगर आईब्रोज को आप नोटिस करें, उनकी भाव भंगिमा को नोटिस करें, उनकी मुस्कुराहट को नोटिस करें, तो आप समझ पाएंगे कि ये मिजाज थोड़ा सा अलग है। और ये चाल भी अगर आप देखें तो लहराती हुई है। हालांकि आज दिन ऐसा है, उनकी मौजूदगी ऐसी है कि उनकी हर एक मूवमेंट को, उनके आईब्रो मूवमेंट से लेकर उनकी मुस्कुराहट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ को दुनिया डिकोड करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आमतौर पर इस तरह से राष्ट्रपति पुतिन को देखा नहीं जाता है। बहुत ही सधी हुई चाल के साथ वो चलते आते भी हैं, बहुत ही सधे हुए चेहरे के साथ भी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया, उन्हें रिसीव किया, और उसके बाद तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि सलामी दी। और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है और सलामी स्वीकार करते हुए आप देख रहे हैं
व्लादिमीर पुतिन को और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पुतिनोव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और 5 दिसंबर उनके दौरे का, यानी कि आज का दिन जो है उनके दौरे का सबसे अहम दिन होने वाला है। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचकर ये देखें, आप संभवतः यहां से राजघाट जाने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री अजय शंकर, पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तमाम मंत्री, विदेशी मेहमान, विदेशी ऑफिसर्स की मौजूदगी में आप सबसे हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी के साथ आपको न सिर्फ व्लादिमीर पुतिन, पीछे सम्मान में साथ साथ चलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा प्रतिनिधिमंडल या ऑफिसर्स का, आप ये कह लीजिए अधिकारियों का पूरा ये जो ग्रुप है। तो आज न सिर्फ प्रतिनिधिमंडल व्यापार पर बातचीत होगी, टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी, साइंस पर बातचीत होगी, प्रौद्योगिकी पर बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात यह कि संस्कृति पर भी बातचीत होगी, क्योंकि हिंदुस्तान और रशिया का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है आपस में सांस्कृतिक विरासत का, और ऐसे में कई क्षेत्रों में सहयोग पर भारत के साथ चर्चा की जाएगी। पुतिन 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी, क्षेत्रीय मुद्दे एजेंडे में भी होने वाले हैं। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद देखें आप, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात करवाते हुए, उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए। आपने देखा था कल किस तरीके से पालम एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पर उनका स्वागत किया था। और आज तमाम औपचारिक बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पुतिन की बात करें, पुतिन की बात ना करके अगर रशिया की बात करें, तो पीएम मोदी की दोस्ती और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती के चर्चे दुनिया भर में आखिर क्यों हैं? सवाल ये भी है। ये बहुत ही पावरफुल तस्वीरें हैं। आप बार बार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स को और मुस्कान को देखिए। अगर वो स्मर्क भी कर रहे हैं तो उसको भी नोटिस करिए। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है। राष्ट्रपति पुतिन अपने पोकर फेस, बैलेंस्ड बॉडी एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो एटीट्यूड उनका लगातार मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, खासकर उन कंट्रीज को लेकर जो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि हिंदुस्तान और रशिया की दोस्ती पर किसी न किसी तरीके से फर्क डाल दिया जाए। देखिए, रूस ने भारत को आर्कटिक शिप बिल्डिंग और अपनी उन्नत आइस ब्रेकर कंपनियों में साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया था पहले ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया था जब आर्कटिक क्षेत्र पूरे वैश्विक भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमी के लिहाज से अगर दोनों देशों के हित का एक सेंटर बना हुआ था उस टाइम पर। और रशिया के पास वर्तमान में 48 आइस ब्रेकर्स हैं, इस तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा है। जबकि यूएस की बात करें, क्योंकि यूएस ने सबसे ज्यादा कोशिश की थी। ये देखिए, ये औपचारिक फोटो सेशन हो रहा है इस वक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली नागरिक, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गौर करें, तीनों की मुस्कुराहट पर भी लगातार मुस्कुराहट बनी हुई है। और क्योंकि हम बात कर रहे थे कि रशिया के पास इस तरीके से आइस ब्रेकर्स के लिहाज से महज एक है, 48 हैं, जबकि अमेरिका के पास महज एक है। ये आंकड़ा अगर रशिया की टेक्नोलॉजी की बात करें तो रशिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे है यूएस से, ये भी दिखाता है। और आर्कटिक एक ऐसा रीजन है जो अभी तक पूरी तरीके से डिस्कवर ही नहीं किया जा सका है। और आर्कटिक में डिस्कवरी के लिए, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, प्रौद्योगिकी के एक्सपेरिमेंट के लिए रशिया ने इंडिया को इनवाइट किया है, इंडिया को साझेदार बनाना पसंद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिर्फ पिघलने के साथ ही नहीं, एक नए माइनिंग फील्ड के तौर पर भी उभर रहा है। और अब यहां से जाते हुए राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो यहां से राजघाट पहुंचेंगे। राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि वहां पर करेंगे। संभवतः अभी यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रवाना होंगे, जैसा कि प्रोटोकॉल है, और वो भी वहां पर पहुंचेंगे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वजह क्या है मोदी पुतिन की दोस्ती की, तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती क्यों चर्चाओं का विषय है, इस पर भी हम लगातार आज दिन भर नजर डालते रहेंगे।